हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वन, पर्यावरण, जैव विविधता, ये सब इतने इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग विकास की एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस को हमने बिल्कुल साइड कर दिया है। ये तो कुछ उसी तरीके की कहानी है कि फिट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप फिट नहीं हैं, आप आंखें बंद करके या अपने आंखों पर एक पट्टी बांधकर अपने आप को फिट महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग यू विल सर्वाइव, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है और आप अंधा दौड़ में भागे जा रहे हैं तो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, एक दिन कोलैप्स कर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, बॉडी काम नहीं करती। जिस तरीके से हमारा शरीर हमारे लिए ज़रूरी है इस धरती के लिए, उससे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट ये नेचर है, ये प्रकृति है, पर्यावरण है, जैव विविधता है। हम लोग विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया वैश्विक संकट की ओर है। आज हम जितने सारे क्लाइमेटिक डिजास्टर देख रहे हैं, उन क्लाइमेटिक डिजास्टर के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूट कॉज है, आप उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं या जंगलों का काटना। इस प्रकृति की शुरुआत जब हुई थी ऐसे नहीं हुई थी, ये वैसी ही थी जैसी प्रकृति को होना चाहिए। चारों तरफ पेड़ पौधे जानवर ये सब कुछ हुआ करते थे। प्रकृति में बैलेंस के लिए इंसान का होना जरूरी था। थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए फार्मिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री सब कुछ हमने शुरू की। लेकिन कब इंसान प्रकृति का विनाशक बन गया किसी को पता ही नहीं चला और आज प्रकृति संकट में है। वन, जंगल, जमीन, आसमान, जल, नदी, झील, तालाब, कुएं, हर किसी को हमने खत्म कर दिया है। जहां इंसान के कदम पड़ते हैं वह प्रकृति बचती ही नहीं है, पूरे तरीके से खत्म। वो आपने सुना हुआ ना कि खत्म, सब खत्म। वो शायद प्रकृति जब देखती होगी इंसान को कि यार ये तो अपना दोस्त हुआ करता था, ये भक्षक कैसे बन गए, ये सवाल उसके मन में जरूर आता होगा। अभी हम से बात करने के लिए आए हुए हैं एक वैश्विक रिपोर्ट को लेकर, जिसको फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के नाम से आप लोग जान रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जंगलों की हालात गंभीर है, जो हालत है ये गंभीर है और 2030 के लक्ष्यों से विश्व भटका है। हमने 2030 के टारगेट सेट किए हुए थे कि एफॉरेस्टेशन करना है, वनीकरण को बढ़ावा देंगे और ये वनीकरण के जो लक्ष्य थे 2030 तक इनको अचीव करने थे। हम इनसे बहुत दूर चले गए हैं, बहुत पीछे हैं और दिनों दिन हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज इतनी भयानक समस्या बनेगी कि हमने इतिहास में सभ्यताओं के पतन होने के ढेर सारे कारण पड़े हैं। शायद क्लाइमेट चेंज इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का या इनके पतन का कारण बनेगा। आप दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके देख लीजिए, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई है, पानी नहीं है उपलब्ध, सूखा देखने को मिल रहा है, वन नहीं है, प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और ये सब मानव सभ्यता की पतन की शुरुआत है। तो फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जंगलों की हालत खराब है। मैं पूरे वैश्विक बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में भी इसको लेकर ढेर सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया इसमें पीछे नहीं है, आप समझिए। वहाँ फॉरेस्ट डिक्लाइन कर रहा है जहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वहाँ फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है जहाँ फॉरेस्ट नहीं था। तो ये एक अच्छा साइन है। इंडिया के जो वन हैं ये इतने कमर्शियल प्रेशर में हैं, इन पर इतना आर्थिक बोझ है कि या तो ये काटे जा रहे हैं या इनका गलत तरीके से दोहन हो रहा है या कार्बन उत्सर्जन इतना ज़्यादा हो रहा है कि फॉरेस्ट उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। इसमें गलती प्रकृति की तो नहीं है, गलती हमारी है, हम जनों को काटते जा रहे हैं। तो वैश्विक हालत खराब है, भारत की भी हालत खराब है, हमको इन पर बात करनी पड़ेगी, इन पर हमको सुधार करना पड़ेगा। राइट, चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है रिपोर्ट, क्या कहती है। यह रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने जारी की है। रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि विश्व 2030 तक वनों की कटाई को शून्य करने के लक्ष्य को हासिल करने से बहुत पीछे है। हम वनों की कटाई को शून्य करने की बात करते हैं, आंकड़ों में शून्य कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में कैसे कर पाओगे, क्योंकि जितनी कटाई होती है उससे तो रजिस्ट्रेशन होते भी नहीं है। कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक हैं। जंगल को बचाने वाले जो फॉरेस्ट
सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं या उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी परमिशन के बिना एक पेड़ काटना संभव नहीं है। आम जनता बहुत डरती है कानून से, इस बात को ध्यान रखिए। कानून से कोई नहीं डरता है, तो कानून को लागू करने वाले या कानून को बनाने वाले, सिर्फ यही दो तबके नहीं डरते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया की बात चल रही। पूरी दुनिया में वैश्विक संकट हमको देखने को मिल रहा है। क्या कहती है? वर्ष 2024 में विश्व ने 8.1 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि खोदी, जो तय वार्षिक लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर से कहीं अधिक है। हम 2024 में उतनी भूमि खो चुके हैं जो 2030 तक हमको खोनी थी, और वनीकरण करके इसको कंपनसेट हमको करना था। हम 2024 में ही इससे कई गुना ज़्यादा भूमि खो चुके हैं। हम कितने पीछे चल रहे हैं लक्ष्यों से, वैश्विक लक्ष्यों से, इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। यह आंकड़ा उन वादों के विरुद्ध है जो 2014 की न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है ना, हम कोप 21 की बात करते हैं, पेरिस समिट की बात करते हैं, 2021 का ग्लासगो घोषणा और 2023 के पहले ग्लोबल स्टॉक टेक के दौरान किए गए थे। ये समिट याद रखना, ये आपसे पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर ढेर सारे वादे किए थे वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। इन घोषणाओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। वनों की कटाई को शून्य करना है, शून्य तो नहीं कर पाए और बढ़ा दी, और 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को हमको फिर से पुनर्स्थापित करना था। ये तो संभव मुझे लग ही नहीं रहा है जिस तरीके से वनों को काटा जा रहा है। औद्योगिक विकास, तकनीक, एआई, इन सब के विकास में हम अंधे हो चुके हैं। हमें आज अपने लाभ दिखते हैं, कल की हम कोई सोच ही नहीं रहा है। कितना भयावह संकट है पूरे मानव समाज के सामने। विशेष चिंता की बात यह है कि 2024 में 6.73 मिलियन हेक्टेयर आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं, जिससे 3.1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है, जो अमेरिका की ऊर्जा क्षेत्र की वार्षिक उत्सर्जन क्षमता से 150% अधिक है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों को हमने काट दिया है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है भयावह मानवीय संकट। क्लाइमेट चेंज से वेदर चेंजेस होते हैं, फ्लड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्रॉप नहीं हो रही हैं सही तरीके से। इसके कारण हंगर, और इसके कारण फिर ढेर सारे वायलेंस, ये सब कुछ हमको देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपना पैसा बनाने के लिए विकास की अंधी दौड़ में आगे दौड़ रहे हैं, और इसको चुकाना किसको पड़ रहा है? पूरी दुनिया को। और इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? गरीबों पर पड़ता है, हम जैसे लोगों पर पड़ता है। उद्योगपति या बिजनेसमैनों के से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस पे ध्यान देना पड़ेगा पूरी दुनिया को, तब जाकर हम इससे बच पाएंगे। क्या कर सकते हैं? उद्योग की जो अंधी दौड़ है हम उसको लिमिटेड कर सकते हैं। आवश्यकताएं जरूरी हैं, पर उतनी ही हम आविष्कार करें जिससे हमारा जीवन चल सके। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसी तकनीक डेवलप करें जो सस्टेनेबल हो, जो हरित हो, जो इको फ्रेंडली हो। वनों को काटने से ज़्यादा हम वनों को लगाएं। अगर आवश्यकता पड़ रही है कि वन काटने पड़ रहे हैं, तो उससे दुगने तीन गुने क्षेत्र पर वन लगाइए, उनको बढ़ा कीजिए, उनको संरक्षित कीजिए, तब जाकर उनको छोड़िए। ऐसा नहीं कि हमने एक पेड़ काटा और 2 पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के डाल दिए, और जब भी एक पेड़ काट रहे हैं बस वही फोटो चिपकाते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना, खतरा है पूरा ये मानव सभ्यता के सामने, और अगर इसको नहीं रोका, आगे आने वाले समय में पूरा मानव सभ्यता तबाह हो जाएगी। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान रखिएगा। वनों की कटाई की दर 2024 में 8.1 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं, जो कि 2030 के वनों की कटाई को रोकने के लक्ष्य हासिल करने के आवश्यक स्तर से 63% अधिक हैं, 63% अधिक हैं। वित्तीय प्रवाह में खामियां, इस संबंध में देखें तो हानिकारक सब्सिडी और हरित सब्सिडी के माध्यम का अनुपात 200.1 है। मतलब सब्सिडी का अंतर देख लीजिए। हम लोग हरित सब्सिडी नहीं दे रहे। हरित सब्सिडी नहीं दे रहे हैं मतलब क्या है कि हम लोग वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, और वनों के संरक्षण के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह हानिकारक सब्सिडी की तुलना में हरित सब्सिडी की अत्यंत कम मात्रा को दर्शाती है कि विजन की कमी है, लैक ऑफ विजन है, और इसी के कारण हमको इतनी सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। राइट, ध्यान रखिएगा।
वनों के नष्ट होने के मुख्य कारण क्या है? स्थायी कृषि। इसमें ऑयल, पाम, कोको, बागवानी, नट्स, रबड़, मौसमी फसलों और चारागाह की खेती लगभग 86% निर्वनीकरण के लिए जिम्मेदार पाई गई है। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्थायी कृषि। हमने कृषि के लिए वनों को काट दिया लेकिन दूसरे वन लगाए नहीं, तो इसके समाधान हमको खोजना पड़ेगा। कृषि भी जरूरी है लेकिन वन भी जरूरी है। तो जहाँ कृषि कर रहे हैं, कृषि ऐसे क्षेत्रों में करें जहाँ वन ना हो, वहाँ कृषि करें। अगर वनों को काट के कृषि कर भी रहे हैं तो हमें वनों को लगाना चाहिए, उससे डबल और ट्रिपल एरिया पर ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन हमको करना पड़ेगा। खनन क्षेत्र वैश्विक स्तर पर लगभग 77% खदानें प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं। अब ये खनन क्षेत्रों के कारण भी वनों का लॉस हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसके कारण भी वनों का लॉस हो रहा है। पर्यावरण संबंधी अपराध, वनों की अवैध कटाई, इमारती लकड़ी की तस्करी से प्रतिवर्ष $281 बिलियन की अवैध आय होती है। 3 बहुत बड़े चैलेंज हैं इसमें। सबसे पहला है स्थायी कृषि, खनन क्षेत्र और वनों की अवैध कटाई। इन सबको हमको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिलेगी पूरी दुनिया को, इस बात को ध्यान रखिएगा। वनों की पुनर्बहाली के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? बॉन चैलेंज 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और उन्मूलन वाली भूभाग की तथा 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूभाग का पुनर्बहाली हमको करना था, लेकिन लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः बहाल करने का संकल्प लिया है, लेकिन हम भी नहीं कर पा रहे हैं। विश्व पीछे है, हम भी पीछे हैं इसमें। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF 2002 का टारगेट 22 का टारगेट है। इसमें 2030 तक कम से कम 30% निम्नीकृत स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्रों को प्रभावी रूप से पुनर्बहाल करना है। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग टारगेट बट सेट कर देते हैं, मतलब पर्यावरण संरक्षण को लेकर टारगेट कुछ इस तरीके से हैं जैसे आपकी प्रिपरेशन के टारगेट हैं। ये सिर्फ बनते हैं, शेड्यूल बनते हैं और ये पूरे नहीं हो पाते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कोशिश करनी पड़ेगी वनों का संरक्षण करने का, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। भारत की स्थिति देखो, भारत में जो वन है, इन वनों पर आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन पर आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक बोझ होने का मतलब क्या है कि जहाँ इंडस्ट्री लगती है वहाँ वनों के नियमों को हम छोड़ देते हैं, इनको काट देते हैं। इसी के साथ में जो अवैध कटाई होती है, वह अवैध कटाई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अवैध कटाई। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो खनन है, इस खनन के लिए वनों को काटा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर जो एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है वो है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। और इस जंगल की आग में ढेर सारे जंगल हमारे तबाह हो जाते हैं। तो उद्योग के कारण, मतलब कहना ये है कि सरकार भी व्यापारियों के आगे थोड़ी सी बौनी लगती है। सरकारी नियम और कानूनों का उल्लंघन खुले तौर पर होता है भारत में और उनकी अनदेखी की जाती है। लेकिन हमको एक्टिवली इन पर ध्यान देना पड़ेगा, वनों की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो एक भीभत्स संकट हमको देखने को मिल सकता है और ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा है। इसके समाधान हमको तलाशने पड़ेंगे। समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान बड़े सिंपल हो सकते हैं। सबसे पहला है एफोरेस्टेशन। आप वनीकरण को बढ़ावा दीजिए, बहुत बड़े स्तर पे बढ़ावा दीजिए। अवेयरनेस हमको लेके आनी पड़ेगी सोसाइटी में। इलीगल जो कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, इसको रोकना पड़ेगा। इंडस्ट्री के हमको कुछ ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे, राइट। और कोशिश करनी पड़ेगी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, सिर्फ सरकार नहीं, सभी लोगों को वनों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, तब जाकर वन संरक्षण हो पाएगा, नहीं तो एक भीभत्स समस्या हमको देखने को मिलेगी, राइट। एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फॉरेस्ट से संबंधित मुद्दों में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है अक्टूबर का, ये फाउंडेशन बैच है, P2I के नाम से जाना जाता है। ये 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है, 25 अक्टूबर से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यूज़ माई कोड GRS लाइव, आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट को अवेल कराने के लिए आप स्टडी IQ से जुड़िए। आपकी प्रिपरेशन और आपके सपनों को पूरा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अपने विचार हमसे साझा करें, इनको शेयर करें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।